Om Namah Shivaya. Welcome to Being Well with Vaishali. Today is our 15th live show on Being Well with Vaishali. कैसे हैं आप लोग? बढ़िया? जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग, है ना? जल्दी से जुड़ जाइए. What is our topic? Today's topic: how to remove negative thoughts. This is our topic. Today is Friendship Day, so my greetings and love and best wishes for Friendship Day. Be friends to everybody. Okay. So our topic is how to remove negative thoughts. What will be the answer? Any guess? Any guess? I think you will be surprised. You will be surprised because my answer is you can't remove negative thoughts. You can't remove negative thoughts from your mind. आप नकारात्मक सोच को दिमाग से हटा नहीं सकते हैं. आप नकारात्मक सोच को अपने दिमाग से मिटा नहीं सकते हैं. फिर मैं यहाँ क्यों? Why I am here? Why I am in this life? What is the reason behind it? Do you have any assumption? Can you assume? Can you guess? I don't have answer. And I picked up the subject. And I am unnecessary here. You are thinking like this? No, not really. I can suggest you something. First, you suggest. You just guess. What is the reply of this? How to remove negative thoughts from your mind? I am telling you can't remove your negative thoughts. Then what is the solution? Solution is you can replace your negative thoughts. You can't remove, but you can replace by positive thoughts. You can replace your negative thoughts by positive thoughts. Now you understand? मैं थोड़ा इलाबोरेट करके बताती हूँ, विस्तार में बताती हूँ. मान लीजिए कुछ नकारात्मक सोच आपके दिमाग को खा रही है. हो सकता है ये पास्ट की सोच हो, अतीत की कुछ चीज़ें जो आपको कभी बहुत तकलीफ़ें दी थी, वो चीज़ें, वो घटनाएं, या प्रेजेंटली कुछ घटा है, वर्तमान में कुछ घटा है. आपकी नौकरी चली गई है, आपका ब्रेकअप हो गया है, डिवोर्स हो गया है, या कुछ और बहुत तकलीफ़ दे रही है. ये सोच, ये सारी चीज़ें या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको बहुत तकलीफ़ दे रही हैं. राइट? तो आपको क्या करना है? ये सोच से आप कैसे निकल सकते हो? क्योंकि ये सोच को मिटा नहीं जा सकता है, बहुत कठिन है मिटाना. इसलिए आपको रिप्लेस करना पड़ेगा. कुछ सकारात्मक सोच से नकारात्मक सोच को काटना पड़ेगा. हटा तो नहीं सकते, रिप्लेस करना पड़ेगा. उसकी जगह पे ये सोच को रखो, पॉजिटिव सोच को रखो. बस सॉल्यूशन मिल गया, है ना? तो आप लोग जुड़ जाइए फटाफट. तो बात यह है कि आपको नेगेटिव सोच को
हटाना या मिटाना नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, बहुत कठिन काम है। अगर आप सोचो कि मैं ये नहीं सोचूंगा, ये नहीं सोचूंगा, और मेरी जो उस टाइम जो मेरे साथ बहुत बड़ा कांड हो गया था, बहुत बड़ी घटना घटी थी, मेरे पड़ोसी ने मुझे बहुत गालियाँ दी, बहुत लफड़ा हुआ, या आपके घर में कुछ बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, वो सोच से आप निकल नहीं सकते हो, लेकिन आप सोच रहे हो ये मैं नहीं सोचूंगा। ऐसा नहीं होता है, ये बहुत कठिन काम है। इसलिए आपको दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा या कोई एक्टिविटी करना पड़ेगा। आप एक्टिविटी के माध्यम से भी नकारात्मक सोच को रिप्लेस कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। उसको पूरी तरह से हटाया नहीं जाता है, उसके बदले में सकारात्मक सोच से वो जगह जो आपका दिमाग में जो जगह है उसको आप पूर्ण कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई नई चीज़ सीखना शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आप योगा सीख रहे हैं, आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो आप कुछ नई चीज़ सीखना शुरू करिए। आप ये पैराडेमिक के टाइम में, कोरोना फेज़ में ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, आप कुछ ऑनलाइन कुछ शुरू कर दीजिए। कोई न्यू लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। आपकी इंग्लिश अगर ज़्यादा अच्छी नहीं है, स्पोकन इंग्लिश, आप स्पीकिंग इंग्लिश शुरू कर दीजिए। या गार्डनिंग, आपके घर के सामने थोड़ी जगह है तो गार्डनिंग करना शुरू करिए। जब भी नेगेटिव सोच आती है आपके दिमाग में, आप तुरंत किसी काम में डूब जाइए, किसी काम में व्यस्त हो जाइए, और वो अगर कुछ इंटरेस्टिंग काम हो तो आपके लिए और भी अच्छा है, बहुत बेहतरीन होगा कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है। आप ऐसे तो गाने सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, मोबाइल में चैट भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि कुछ एक्टिविटी जो या कोई लर्निंग प्रोसेस, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। या कोई प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट के बारे में सोचिए कि अब से मैं इस तरह कुछ करूँगा, कुछ खास काम, या बच्चे को पढ़ाना। मान लीजिए टीचिंग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, आपके पास्ट आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, या जो घटनाएं आपके साथ घटी वो आपके लिए भूलना नामुमकिन है, तो आप एक प्रोफेशन, साइड प्रोफेशन, छोटा प्रोफेशन शुरू कर सकते हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाना। आजकल क्या है, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, इसलिए ज़िंदगी काफ़ी आसान भी हो गई है ना। तो और ये पैंडेमिक की वजह से और भी ज़्यादातर लोग ऑनलाइन काम शुरू कर रहे हैं। आप अगर बहुत अच्छा वक्ता है, बोल सकते हैं, तो आप मोटिवेशनल स्पीकर भी बन जाइए। लेकिन आपको अगर बहुत तकलीफ़ दे रही है कुछ भी सोच, उस सोच को हटाने की कोशिश नहीं करके कुछ अच्छा काम शुरू करिए, या कुछ प्रोजेक्ट के बारे में सोचिए, प्लान करिए कि मैं इस तरह 1 साल बाद मैं ऐसा करूँगा, या अपनी प्रोफेशन में जो नौकरी आप करते हो उसमें आप इस तरह के चीज़ें, चेंजेस लाएंगे। या कोई बिज़नेस है, कोई अच्छा कुछ ऐड करेंगे आपके बिज़नेस में, जो आप कर रहे थे उससे बेहतर कोई प्रोजेक्ट। तो सारी जो पॉजिटिव थॉट्स, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू प्लान, यू कैन लर्न समथिंग, एनी पॉजिटिव एक्टिविटीज़। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो नेगेटिव, जो नकारात्मक सोच आपको परेशान कर रही थी, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, उसको स्थानांतरित कर सकते हैं। मिटा नहीं सकते हैं और हटा नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी जगह पे नई कुछ चीज़ें, नई उमंग, नए सपने डाल सकते हैं। ऐसे जब करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे ये जो नकारात्मक सोच धीरे धीरे परेशान होके भाग जाएगी आपके दिमाग से, आपके दिल से, धीरे धीरे ये भाग जाएगी। करके देखिए, कोशिश करिए, है ना। आप लोग कोशिश करिए कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट आपको परेशान करेगी, जब भी कोई पुरानी चीज़ें आपको तकलीफ़ देना शुरू करेगी, या पास्ट का कोई एक्सपीरियंस, पास्ट के कोई हादसे, क्योंकि अतीत हमें बहुत तकलीफ़ देता है, हमें पता है। हालांकि अतीत का कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसका वजूद नहीं है वो आपको तकलीफ़ कैसे देगा, ये भी तो सोचिए। इसलिए आप अभी की वर्तमान परिस्थिति में आप क्या अच्छा कर सकते हैं, इस बारे में सोचिए, प्लान करिए, प्रोजेक्ट तैयार करिए और
ऑनलाइन कुछ सीखना शुरू करिए या ऑफलाइन भी योगा शुरू करिए, प्रैक्टिस करना शुरू करिए, डांस शुरू करिए, ऐसे म्यूज़िक चला के कुछ डांस करिए। जस्ट पहले ऐसे अचानक आप डांस कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ स्टेप्स तैयार करिए, स्टेप्स देख के, डांस देख के, गाना चला के किसी म्यूज़िक पे वो कर सकते हैं। मतलब इसको बहुत सीरियसली लीजिए कि हाँ मुझे अच्छा डांस करना है या मैं थोड़ा गाना सीखूंगा। कोई भी एज में, इसमें कोई मतलब सीखने की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी एज में आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप लोग ज़रूर समझेंगे कि कितनी जल्दी आप ये नकारात्मक सोच को बिल्कुल अलग कर दिया, आपसे जुदा कर दिया, ठीक है। तो ये करिए। आज बंधु दिवस है, आज फ्रेंडशिप डे है। आज आपके लिए इतना ही है। और बीइंग वेल विद वैशाली के साथ आप लोग अगर पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप लोगों को पता है कहाँ फ़ोन करना है, और आप लोग सेशन लीजिए और हमें मौका दीजिए आप लोगों को सेवा करने का। अच्छा रहिए, खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।